आज हम 10th क्लास की संस्कृत की पहला जो चैप्टर है मंगलम, उसका पीवाईक्यू शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? यहाँ करा सत्य का मुंह जो है किस पात्र से ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से, मृणमय पात्र से, रजतमय पात्र से या ताम्रमय पात्र से। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना, सत्य का मुंह जो ढका हुआ है हिरणमय पात्र से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांत से। तो जो मंगलम पाठ जो लिया गया है उपनिषद, ऑप्शन सी से, यानी उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? यानी करा नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र से, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। ध्यान में रखना, नदियां नाम और रूप को छोड़कर जो है समुद्र में मिलती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महान से भी महान क्या है? क्वेश्चन करा कि महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। तो ऑप्शन हो जाएगा महान से भी महान जो है आत्मा है, ऑप्शन हो जाएगा ए। किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य की। यानी क्वेश्चन करा किसकी विजय नहीं होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा सत्य की, है ना। जो गलत का विजय कभी नहीं होता, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? करा यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा का, परमात्मा का, साहित्य का, इनमें से कोई नहीं। तो जो संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, ऑप्शन हो जाएगा बी, परमात्मा हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? VVI क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? ईश्वास्व उपनिषद, विरहादरण्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद। ऑप्शन हो जाएगा सी, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? ईश्वर, शरीर, आत्मा, मन। तो ध्यान में रखना, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा जो है आत्मा है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नदियां समुद्र में कैसे मिलता है? क्वेश्चन करा नदियां जो है समुद्र में कैसे मिलता है? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर या नाम और रूप को छोड़कर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी, नाम और रूप को छोड़कर। ठीक है। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? करा स्वर्णमय पात्र से जो है मुंह किसका ढका हुआ है? कलश का, सत्य का, घर का, धर्म का। तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा सत्य का। स्वर्णमय पात्र जो है सत्य का से मुंह ढका हुआ, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अतियति पद का अर्थ बताइए। अतियति है ना, तो इसका पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, कार्य किया जाता है। तो अतियति जो पद है उसका आंसर हो जाएगा पार कर जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? यानी कि सत्य से जो है किसका मार्ग प्रशस्त मतलब अच्छा होता है? घर का, स्वर्गलोक का, यमलोक का, देवलोक का। तो ऑप्शन हो जाएगा देवलोक का। सत्य से जो है मार्ग प्रशस्त होगा देवलोक का, ऑप्शन डी। 14 नंबर, अपवृणु पद का क्या अर्थ है ना। अपवृणु पद का क्या अर्थ है? ढका हुआ, छोड़ दे, हटा दे, विस्तार हो जाता है। तो ध्यान रखना, अपवृणु पद का अर्थ है हटा दे, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।